ओम शांति। हुक्मी हुक्म चला ही रहा, मम्मा का वाक्य था। करण करावनहार बाप है, बाबा का कहना और मम्मा का सुनना, मम्मा का वाक्य था। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, मम्मा का माँ वाक्य था। हमको मम्मा के समान बनना है। सुनते आज की मुरली, वाणी है 18/6/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। गुण, प्रश्न है गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, मीठे बच्चे गुणवान बनना है तो नंबर 1, किसी की भी देह को मत देखो, अपने को भी आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी न हो कि जिससे बाप का, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले वे गुणवान बन नहीं सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। आज की मुरली, गुणवान बनो, गुणों का दान दो। गुणवान बनने की विधि कौन सी? अपने को आत्मा समझो, अन्य को भी आत्मा समझो। एक बाप को देखते रहो, गुणों का सागर शिव बाबा है, उन्हों को याद करो तो तुम्हें भी गुण आना शुरू होंगे। गुणों का दान करो, ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। ऐसे जिस सर्विस करने वाले कभी गुणवान बन नहीं सकते। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि ऐसा खूबसूरत फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर, गुलाब के फूल, मोतियों के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे और फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे। झूठी झूठ, सच की रत्ती भी नहीं थी। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर तुम में क्या चाहिए? सच्चे माना, सच्चे में क्या चाहिए? सब गुण, दैवी गुण, अवगुण और गुण। गुण चाहिए। फूलों से जो खुशबू आती, तो खुशबू की तुलना किससे की है? फूल माना मनुष्य और खुशबू माना गुण। गुणों की खुशबू चारों ओर उसकी फैलती। जो फूल की कोई खुशबू नहीं आती उसका कोई महत्व नहीं होता।
लेकिन जो फूल बहुत खुशबूदार होता है उसका महत्व होता है। बाबा आज हमारी तुलना किससे कर रहे हैं? सब क्या है? फूल। कोई गुलाब के फूल, कोई मोतियों के फूल, कोई कौन से फूल, अथवा तुम हीरे समान बनते हो जिसकी वैल्यू है। और कुछ ऐसे झूठे फूल भी होते, उसकी कोई खुशबू नहीं आती। जितने 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 जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे अपना पोता मेल रखो। किस चीज का? आज कह रहे बाबा अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, चेक करो। दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम तो ब्राह्मण हो। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही है, परंतु हर एक के गुणों में, चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु भाव को नहीं जानते ना। कोई कोई बड़े रिलीजियस माइंडेड होते हैं, नरम दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो उस समय सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे अलग अलग पढ़ते हैं। तो एक तो पढ़ना है, दूसरा आज क्या कह रहे बाबा? दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को निकालते जाना है, संपूर्ण देवता बनना है। लड़ाई झगड़ा फसाद ये क्या है? अवगुण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मोटे मोटे अवगुण। घृणा, द्वेष, ग्लानि, नफरत, लड़ाई झगड़ा ये सब क्या है? रोना ये क्या है? अवगुण। और गुण कौन से? दिव्य गुणों का गुलदस्ता कहो, दिव्य गुणों की माला कहो। दिव्य गुण कौन सा? हर्षित मुक्ता, सदा फेस कैसा हो उसका? खिला हुआ गुलाब कैसे दिखाई देगा, ऐसा। और कौन सा? प्रसन्नता है, खुश है तो हर्षित मुक्ता। सहनशीलता, अंतर्मुखता, अपने आप को देखे, दूसरे को न देखे। और धैर्यता, मधुरता, गंभीरता, हो गए ना? तो अवगुणों को निकालना है। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहां ये जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है, नियमितता। ये भी गुण है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत, वहां है मनुष्य मत। ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करता है, तो बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके है ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे कि इनसे ऊंचा और कोई है नहीं, कि ऊंचे से ऊंचे भगवान। तो हम उनके बच्चे भी, हम उनकी मत पर है। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल,
हम देवता बनते हैं, मनुष्य मत बिल्कुल हमने छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर न सके, कोई कहे तुमने कहाँ से सुना, किसने तुमको सुनाया है, सिखाया है, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय मत पर हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। बेहद के बाप ईश्वर से हम ये समझे हुए हैं। बोलो भक्ति मार्ग के शास्त्र, वो भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम आज तक बहुत चले हैं। अब हमको मिली है ईश्वरीय मत, वो थी शास्त्रों की मत। तुम बच्चों को बाप की महिमा करनी है। क्या कह रहे, कोई भी मिले तो क्या करो, तुम उनको कहो कि हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं, हमारी है ईश्वरीय मत। आज तक हम कौन सी मत पर चले? शास्त्रों की मत। दूसरा मन मत। काय जा लागते रोज मुरली ऐकायला? ये क्या है? मन मत। और एक है परमत, दुसऱ्यानं काही सांगितलं, और एक है ईश्वरीय मत, श्रीमत। पहले पहले ये बुद्धि में बिठाना है कि हम ईश्वरीय मत पर है, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं, ईश्वर का सुनते हैं। और ईश्वर ने हमको कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, बुरा मत देखो, टॉक नो इविल, बुरा मत बोलो, थिंक नो इविल, बुरा मत सोचो। आत्मा को देखो, शरीर को मत देखो, शरीर सबके पतित है, इसको देखने का ही नहीं है। अब इनको क्या देखने का? शरीरों को। इन आंखों से तुम कुछ देखो ही नहीं। मम्मा की आंखें देखो, ऐसी ऊपर दिखाई देती। कहते मम्मा हमेशा एक शिव बाबा को ही देखती रहती थी बस। कोई सी बात भी करेंगी तो मैं आत्मा हूं, शिव बाबा और ये भी आत्मा है, ऐसी बात करेंगी। ये शरीर पतित का पतित है। यहाँ के ये शरीर तो सुधरने नहीं है, पुराने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। आत्मा अविनाशी है, हमको आत्माओं से काम है। इसलिए बाप कहते सी नो इविल, शरीर को देखना भी इविल देखना है। तुम्हारा कोई के शरीर से कोई संबंध नहीं, तो शरीर को देखो ही नहीं। देह से ही देह के जो भी संबंध है उन सबको भी भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो ये बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होते हैं उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर बाबा की मत पर पूरा नहीं चले तो फिर अंत में बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। सिर्फ पद कम होगा ऐसा नहीं, सजा भी खाएंगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए, इसलिए तुमको बाबा ने चुना है। आत्मा को देखा नहीं जाता परंतु जाना तो जाता है। आत्मा कितनी छोटी है। इस आकाश तत्व में देखो, मनुष्य
कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, और आत्मा तो कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होंगी, विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा वहां परम धाम में। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, कितनी कम जगह लेती होंगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे ऐसे विशाल बुद्धि बने हो, बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, तो फिर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, क्योंकि अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। अब तुमको बाबा से ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहमदिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता, यहाँ के मनुष्य को तो कभी देवता नहीं कह सकते। रहमदिल एक बाप ही है, वो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते परम पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उसका पारावार नहीं है। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होगा। पशु मनुष्य, पशु पक्षी सब सतो प्रधान होंगे। बाप ने समझाया है, तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचे से ऊंचा गाया हुआ है। बाप को भी कहते हैं ऊंचे से ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया हूं। वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते, कोई पेड़ा निकाले, वो कोई ऐसे करे। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, यह तुम्हारी सच्ची पढ़ाई। अब तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, हम पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखे, और कोई फिर उल्टी चलन चलते तो नाम बदनाम करते। देहाभिमान वाले की एक्टिविटी अलग होंगी, देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। एक की एक्टिविटी खराब हुई तो सब पर कलंक लग जाता। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई, टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। तुम्हारे यहाँ मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। बाबा एक एक के बैठ देखते हैं कि इसमें क्या क्या खामी है जो निकलनी चाहिए। एक एक की जांच बाबा करते हैं। बाबा एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं कि इसमें ये खामी है, इस कारण ये इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। ये तो जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते हैं। बाप की नजर एक एक के गुणों के ऊपर पड़ेंगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हर एक के पास बाबा आएंगे, पूछेंगे। बाप के आगे तो सब सच बता देते हैं, और कोई कोई को देहाभिमान रहता है तो नहीं भी बताते हैं। बाप तो कहते रहते आप ही जो जमा करे सो देवता, आप ही जो करे सो देवता। बाप तो कहते रहते आप ही करे सो देवता, कहने से करे तो मनुष्य। और जो बाबा इतना कहते हैं, कहने से भी न करे तो उसको क्या कहेंगे। बाबा कहते रहते हैं
जो भी तुम में खामियां है इस जन्म की, बाप के आगे आप ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए, शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी चाहिए। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा फिर तुमको समझाएंगे कि इस हालत में अगर तुमने शरीर छोड़ा तुम इतना उच्च पद नहीं पा सकते जब तक ये अवगुण तुमसे न निकले, क्योंकि अवगुण बहुत निंदा कराता है। मनुष्य को वहम पड़ता है कि भगवान इनको पढ़ाते, भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी, वो कैसे इनको पढ़ाएंगे, और इनकी चलन भी देखो कैसी है, तो इनको भगवान कैसे पढ़ाएंगे। ये तो बाप जानते हैं कि तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा, इसलिए जितना हो सके अपने में जो अवगुण है उसको निकालते जाओ। नोट करो कि हमारे में ये खामी है, दिल अंदर में खाएगा, घाटा पड़ता है तो दिल खाती है ना। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते, आजकल कि आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते। तो बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल को देखो, नहीं तो अपना बहुत नुकसान कर देंगे। बाप की पद इज्जत गवा देंगे, गुरु की निंदा कराने वाले फिर ठौर नहीं पाएंगे। देह अभिमानी वहां ठौर नहीं पा सकेंगे, देह अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। देही माना आत्मा, देह में रहते हुए देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं, और देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको तुम्हें काटते रहना है। देह अभिमान से तो पाप जरूर होता ही है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। ये तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं ना, देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है। तो यह भी तुम समझते हो, अभी हमको वापिस जाना है ना। बाप के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास के बाद, कोई 8 मास के बाद भी आते हैं, तो बाबा देखते हैं कि इतने समय में इसने क्या उन्नति की। दिन प्रतिदिन कुछ तो सुधरते रहते हैं, या कुछ दाल में काला है, कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ भी देते। तो बाबा कहते ये क्या, अरे भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, और ऐसी पढ़ाई को तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर वो पढ़ाते हैं और उसमें तुम अब्सेंट रहते हो, इतनी माया प्रबल है। इस फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत है जो चलते रहते हैं और फिर पढ़ाई को एकदम लात मार देते हैं। अब ये तो तुम समझते हो कि हमारा मुंह है स्वर्ग की तरफ, हमारी लात है नर्क की तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, ये पुरानी दुनिया है, रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुखधाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े कि टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाकी बाप की याद नहीं होंगी तो फिर कहा हुआ है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे बलबल योनि उतरे। अंतकाल जो देहधारी को सिमरे तो उसकी गति क्या होंगी। बाप कितना समझाते तो बहुत है। ये सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा वही कर रहे हैं। ड्रामानुसार बाप भी कल्प पहले मुआफी की समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप को याद करते रहो, बस तुम्हारे विकर विनाश हो जाए। बाबा को यही चिंता रहती है
कि कोई सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाए बैठ खाएंगे, बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकेंगे। इन द्वारा तुमको बाप पढ़ाते हैं, इनका ही साक्षात्कार होगा तुमको कि कितना समझाया था। इन द्वारा वह भी समझाते रहेंगे, देखो तुमने ये किया। और फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बिगर साक्षात्कार के सजा दे नहीं सकते। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे, फिर भी तुमने ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो कि रावण की मत पर हमने इतने पाप किए हैं। पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं, बाप को सर्वव्यापी कहते आए। ये तो पहले नंबर की इंसल्ट हुई, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उलाना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी, भारतवासी कितना गिरे हैं, बाप आकर समझाते हैं। अभी तुमको कितना समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझते हैं ड्रामानुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की ये रिजल्ट थी। 5000 वर्ष पहले भी इस समय तक ये रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने देती नहीं। यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रो हंसते, कम धीरे मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला पर मिस नहीं करना, प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहो, सर्विस करो। अपने आप सर्विस होंगी याद में रहा तो। सायंकाल योग करो, रात्रि सोने से पहले चार्ट लिखो और गुणों का चार्ट लिखो, आज बाबा ने कहा। और रोज एक अव्यक्तवाणी पढ़ो। पढ़ने का शौक हो, पढ़ाई लिखाई, जो हम स्टूडेंट है तो मुरली का चिंतन करो, मुरली दोबारा फिर से पढ़ो, पॉइंट दोबारा उसको रिवाइज करो, अव्यक्तवाणी पढ़ो और रोज एक क्लास सुनो, तुम्हारी उन्नति होगी। हमें किसी से क्रोध नहीं, कभी क्रोध मत करो, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न, सदा ऐसे रहो मुस्कुराते। कितनी भी बड़ी बात आए, लेकिन बाप से बड़ी नहीं है। मेरा बाप ये सर्वशक्तिवान है। और कार्यक्रम तो हमको 1 साल से संकल्प है, धूमधाम से कार्यक्रम होगा, बहुत सेवा होगी। हमें 2024 साल मुक्ति वर्ष मनाना है। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। कुछ भी हो, कुछ ना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 क्या कहा आज बाबा ने? देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती,
इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाले न हो। दूसरा, अंदर की खामियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सेवा कैसी हो? निस्वार्थ। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त बनो, निस्वार्थ बनो। निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अच्छा, ओम शांति।